बीसीसी का रिजल्ट आ चुका है। अब बारी है काउंसलिंग की। और जब हम काउंसलिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है कॉलेज का लिस्ट। और कॉलेज के लिस्ट को भरने के समय में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं किसको ऊपर रखा जाए और किसको नीचे। और आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एससीपी ने शुरू किया है ये नया टूल। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सुमित सर और स्वागत करता हूं आप सभी का एससीपी के इस नए सीरीज में कॉलेज टूल। तो आज हम आ चुके हैं बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में। जाएंगे कॉलेज में और देखेंगे कॉलेज को बहुत ही नज़दीक से बारीक से, किस तरह के क्लासरूम से, क्या लैब से, किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्लेसमेंट क्या है बच्चों का, और साथ ही लास्ट में बच्चों का भी लेंगे रिव्यू कि कैसा है ये कॉलेज। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। हर सपने की एक शुरुआत होती है, हर इंजीनियर की एक कहानी होती है। बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में आपका स्वागत है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज के अंदर। एक एक फ्लोर में जाएंगे और देखेंगे किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, किस तरह के क्लासरूम्स है, लैब कैसे हैं, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एपरेटस कैसे हैं, सिर्फ लैब बना के तो नहीं रखा, एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है। तो अगर आप इधर पीछे देख पाए तो इधर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का लैब है, अवेलेबल है। पीछे सेमिनार हॉल है। मेरे राइट साइड में, मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार फोकस करने के, इधर जाकर के आपके मैकेनिकल के वर्कशॉप्स अवेलेबल है। तो पूरा मिक्स किया हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। इसी पूरे चारों तरफ की बिल्डिंग में अगर आप देखिएगा तो कहीं पे आपको कंप्यूटर साइंस का लैब दिखेगा, सिविल का लैब दिखेगा, मैकेनिकल का लैब दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैब दिखेगा। तो एक एक करके सब लैब में जाएंगे, विजिट करेंगे, बारीकी से जानेंगे कि जो फैसिलिटीज बोली जा रही है वो फैसिलिटीज यहाँ पे है कि नहीं है। सारा का सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए एक एक करके लैब को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं कैसा है इसके कॉलेज का माहौल। तो अब हम बढ़ रहे हैं कॉलेज के क्लासरूम्स की ओर, लैब्स की ओर, और इधर जाते वक्त पैसेज की ओर मेरा ध्यान बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर गया। मेरा पूरा उम्मीद है कि इसका यूज अटेंडेंस के लिए किया जाता है ताकि बच्चों का अटेंडेंस को मॉनिटर किया जा सके। इंजीनियरिंग कॉलेज में अटेंडेंस हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। बच्चों का अटेंडेंस 75% मैंडेटरी होता है, तो आप भी इसको जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए क्लासरूम की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग क्लासरूम में एंट्री करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस तरह का क्लासरूम है इस कॉलेज का। तो ये क्लासरूम मेरे को बहुत ही फुल्ली फर्निश्ड नज़र आ रहा है। बेंच और डेस्क बहुत शानदार है, बिल्कुल न्यू है। और आप इधर अगर ध्यान से देखेंगे, मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरूर देखें, तो यहाँ पे बिल्कुल डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। इन बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी है। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। ये क्लासरूम हमारे ही स्टूडेंट का है, प्राउड एससीपीएन का, जो पहले एससीपी में 11th-12th पढ़ चुका है और अभी इस कॉलेज से मैकेनिकल और सिविल कर रहा है। ये दोनों बच्चे एससीपी के पुराने बच्चे हैं। तो ये इन्हीं का क्लासरूम है। तो कैसा है आप लोगों का कॉलेज का माहौल? सर कॉलेज का माहौल तो बहुत अच्छा है। अब अभी पूरा कैंपस पूरा क्लीन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। साथ में प्रॉपर लैब, और यहाँ पे जो फैकल्टी है ना बहुत सपोर्टिव है, पूरा सपोर्ट करते हैं। और प्रिंसिपल भी बहुत अच्छा है। यदि किसी को पैसा से रिलेटेड यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर देंगे, खुद अपना जेब से देके। मतलब क्या बात है, बहुत बहुत केयर करते हैं सबका, एकदम सब सपोर्टिव है पूरा। आपका पूरा फर्स्ट ईयर रीतिश यहाँ पे पूरा होने वाला है। ये दोनों बच्चे हमारे ही सिटी के, इसलिए मैं उनको पर्सनली भी जान रहा हूँ। कैसा रहा एक साल का जर्नी आपका इस कॉलेज में? कैसा रहा इस एक साल का जर्नी आपका इस कॉलेज में? एक साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे सभी सर और मैम सपोर्ट करते हैं। और तो ये बहुत मेरे को लग रहा है कि जो एक रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, एक क्लासरूम में वो सारा चीज़ अवेलेबल है। प्रॉपर हर तरह से इक्विप्ड क्लासरूम है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि डिजिटल बोर्ड अवेलेबल है। अभी के टाइम में चूंकि एआई का दौर है, सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है डिजिटल तरीके से। तो यहाँ भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करवाई जा रही है। तो अभी हम आ चुके हैं इस कॉलेज के जियोटेक लैब में। मिलेंगे कोऑर्डिनेटर सर से और जानेंगे कि क्या क्या इस तरह के प्रैक्टिकल यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो आइए मिलते हैं एक मिनट। तो सर यहाँ पे बच्चों के किस किस तरह का एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है? इसमें हम सॉइल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग जो है ना ग्राउंड पे टिकता है, ठीक है, तो सॉइल का स्टेबिलिटी मेन मायने रखता है उसके लिए। सबसे पहले हम सॉइल का स्ट्रेंथ चेक करते हैं, मतलब उसमें वाटर लेवल कितना अप है कितना डाउन है, और उसका कंटेंट कितना है वाटर का। तो हम सॉइल लाते हैं, फिर उसका सैंपल ओवन मेरे पास है। उससे पहले हम वाटर कंटेंट निकालते हैं, उसके बाद उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। उसके बाद फिर उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जैसे शियर स्ट्रेंथ हो गया। उसके बाद फिर सॉइल सबग्रेड का स्ट्रेंथ चेक करते हैं। फिर सीवीआर टेस्टिंग करते हैं कि 2.5% पे कितना हमारा पेनिट्रेशन होता है, फिर 5% पे कितना होता है। फिर इसका रिजल्ट निकाल के समराइज करके हम डिटेल दे देते हैं। तो बेसिकली ये सर ने प्रोसेस बताया। अगर आप सिविल ब्रांच से रिलेटेड हो तो आपको जियोटेक के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो ये लैब पूरी तरह से इक्विप्ड है बच्चों को सिखाने के लिए, जहाँ पे आप थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेने वाले हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं सिविल ब्रांच के एक और लैब में, जो कि है सर्वे लैब। आपको पता होना चाहिए
कि एक बिल्डिंग को बनने के लिए पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है और डिजाइन बनने से पहले पहले उस जमीन का सर्वे किया जाता है। तो इस लैब में वही सिखाया जाता है कि बच्चों को सर्वेइंग करते कैसे हैं, किसी भी जमीन का सर्वे कैसे किया जाता है। तो ये जितना भी आप एपरेटस देख पा रहे होंगे, ये सारे एपरेटस सर्वेइंग में यूज होते हैं। तो इस लैब में आपको वो जानने का मौका मिलेगा। तो अगर आपका सिविल फेवरेट डिपार्टमेंट रहा है या फिर आप सिविल से करियर लेना चाहते हैं, तो ये लैब आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, सीखने का बहुत मौका मिलेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं सिविल के एक और लैब में, जो कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी लैब। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है ना, जहाँ पे रॉक को आइडेंटिफाई करना, मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना, उसको सारा का सारा सिखाया जाता है। अर्थ के इनर पार्ट को पढ़ने के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा प्रोजेक्ट दिखेगा जो कि यहाँ पे बच्चों ने सबमिट करके रखा हुआ है। शानदार सा अलग अलग सा प्रोजेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। इन प्रोजेक्ट को बच्चे यहाँ यूज करते हैं। इस साइड भी दिखाएंगे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा आप इधर भी फोकस करिए। तो अलग अलग आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं सिविल ब्रांच के एक और लैब में, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन लैब। आप देख सकते हैं इधर बिटुमिन रखा हुआ है, इधर हमारे पास क्यूब है जिसकी स्ट्रेंथ को चेक की जा रही है। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मधेपुरा जिला में कोई भी बिटुमिन आ रहा है, कोई भी गिट्टी आ रहा है, कोई भी क्यूब बन रहा है, तो उसकी टेस्टिंग इसी इंजीनियरिंग कॉलेज से होती है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लैब में। ये हम पहुंच चुके हैं हाइड्रोलिक लैब में। आप पीछे का ऑपरेटर देख सकते हैं, साथ में विंड टनल भी है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि विंड टनल का यूज किस लिए करते हैं। तो ये लैब पूरी तरह सुसज्जित है बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो बिल्कुल ये आपके लिए सफिशियंट है पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे आप थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेने वाले हैं। तो अब हम सिविल डिपार्टमेंट के एक और लैब में हैं, जो कि है कंक्रीट लैब। कंक्रीट लैब में मेनली बेसिकली जो भी बीम बनता है, जो भी पिलर्स बनते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को चेक की जाती है कि वो कितना स्ट्रेंथफुल है। अलग टेस्टिंग का मेथड है, आप देख सकते हैं अलग अलग एपरेटस यहाँ मौजूद है। उस एपरेटस का यूज करके कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक की जाती है ताकि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बनी रहे। तो अभी हम खड़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब में। मेरे पीछे के आ रहे होंगे और जिनका भी मैकेनिकल या सिविल ब्रांच है वो इससे कनेक्ट कर पाएंगे, उनको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। और साथ ही साथ फ्लूइड मैकेनिक्स से आपने क्लास 11 के फिजिक्स में भी पढ़ा रखा होगा। तो इस लैब में पूरा का पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है आप देख पाएंगे। तो पूरा का पूरा सारा एपरेटस है। पीछे आपको वहाँ बर्नौली थ्योरम का एपरेटस दिखेगा, पाइप फ्रिक्शन का एपरेटस है। यानी जो भी एपरेटस की रिक्वायरमेंट है इस कॉलेज में सफिशियंट है। तो मैकेनिकल या सिविल में है तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत शानदार सा लैब आप देख सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में। तो अगर केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो ये लैब आपका बहुत फेवरेट होने वाला। आप यहाँ देख पाएंगे केमिस्ट्री के अलग अलग एपरेटस रखे हैं जो कि एक्सपेरिमेंट में काम आते हैं, जिसका यूज करके बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। बीकर्स है, कोनिकल फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब्स है, और इन्हीं का यूज करके बच्चे अलग अलग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं ताकि बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज, जनरली स्कूल से लेवल में बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा पता होता नहीं है। यहाँ बच्चे उसी प्रैक्टिकल को करके कंडक्ट करके ये फील करते हैं कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, ताकि वो इस नॉलेज का यूज अपने आगे जीवन में कर सके और कुछ बढ़िया क्रिएट कर सके। अब हम पहुंच चुके हैं ऑटोकैड लैब में। आप जो भी बच्चे इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा ऑटोकैड लैब क्या है। ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे जो भी आप डिजाइन बनाते हैं उसको कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन करके बनाया जाता है। ये पूरे के पूरे सिस्टम्स लगे हुए जहाँ बच्चे उस डिजाइनिंग को सीखते हैं बाय यूजिंग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप कोई घर बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई भी ब्रिज बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजाइनिंग का। उस डिजाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोकैड यूज किया जाता है। उसका पूरा का पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये पूरे सिस्टम उसी के लिए लगे हुए हैं। तो अब हम आ चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक लैब में जो कि मशीनरी लैब है। यहाँ पे आप अलग अलग मशीन देख पाएंगे, लेथ की मशीनें हैं। तो अलग अलग मशीनें यहाँ पे अवेलेबल है मैकेनिकल के वर्कशॉप में। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट अगर आपका है तो ये वर्कशॉप आपको बहुत आगे काम आने वाला है। फाउंड्री शॉप भी सर इसमें होगा। फाउंड्री शॉप में जैसे मान लीजिए अगर आपको पाइप्स वगैरह बनाने हैं तो फाउंड्री शॉप का यूज किया जाता है पाइप्स को बनाने के लिए। इधर देखिए वेल्डिंग की भी कुछ मशीनें आपको दिखेंगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारा डिपार्टमेंट है। वेल्डिंग की अलग अलग मशीनें आपको दिखेंगी जो कि यहाँ बच्चों को वेल्डिंग करवा के दिखाया जाता है। तो जो भी सिलेबस का पार्ट है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज का वो सारा लैब मेरे को नजर आ रहा है इस कॉलेज में है। तो हम आ चुके हैं एक और लैब में जो कि है हीट ट्रांसफर लैब। हीट के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। 11th क्लास के चैप्टर में भी हीट के बारे में पढ़ना है। उसी का आगे का एक्सटेंशन पार्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना है। उसी का ये लैब है। इस लैब में आपको अलग अलग से इक्विपमेंट मिलेंगे। हीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है, एक कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। वहाँ पे आप देखिए फोर्स कन्वेक्शन की मशीनें लगी हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी की मशीनें लगी हुई है, और इधर फिन्स लगा हुआ है। अगर आप राइट साइड में देखिए तो फिन्स लगा हुआ है। फिन्स अगर आपको और देखना है तो अगर आप फ्रिज के पीछे का पार्ट देखें तो वहाँ भी हीट ट्रांसफर करने के लिए फिन्स लगाया जाता है।
फिन्स एक बहुत अच्छा माध्यम होता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। तो हीट ट्रांसफर का ये लैब है, हर एक इक्विपमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा है। नेचुरल कन्वेक्शन का यहाँ पे आपको एपरेटस लगा हुआ है। इधर आपके पास फोर्स कन्वेक्शन का एपरेटस लगा हुआ है। कंपोजिट वाल के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है उसका एपरेटस लगा हुआ है, ताकि बच्चों को, मुझे जो दिख रहा है, जो बिहार सरकार का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो दिख रहा है कि बच्चों को सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाया जाए, सिर्फ बुकी तक नहीं रखा जाए, उनको प्रॉपर लैब करवाया जाए ताकि उनके अंदर भी प्रैक्टिकल नॉलेज आ सके। तो बहुत ही शानदार से ये भी एक लैब है। मिलते हैं अगले लैब में। तो अब हम पहुंच चुके हैं मैकेनिकल के एक और लैब में, जो कि है फ्लूइड मशीनरी लैब। वो फ्लूइड मैकेनिक्स का लैब था, ये फ्लूइड मशीनरी लैब है। वैसी मशीन जो फ्लूइड की हेल्प से चलती है। आपको पता होगा कि अगर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी है तो उसमें एक कंपोनेंट, एक डिवाइस का यूज होता है बेसिकली, जिसका नाम है टरबाइन। और टरबाइन अलग अलग तरह का होता है। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले बच्चे वो कमेंट करेंगे कितने तरह का होता है। एक टरबाइन आपको यहाँ फ्रांसिस टरबाइन दिखेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक टरबाइन है यहाँ पे, अगर आप देखिए कैप्लन टरबाइन। तो अलग अलग टरबाइन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस टरबाइन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। इधर एयर कंप्रेसर भी रखा हुआ है। तो जो भी मैकेनिकल का पार्ट है वो, उसमें जो भी यूज हो रहे हैं डिवाइसेस, जो भी बच्चों को पढ़ना है, वो सारे डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल है ताकि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाए। तो एक शानदार सा ये आपका फ्लूइड मशीनरी का लैब है जिसका यूज करके बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लैब में। पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे सीएनसी मिलिंग मशीन है। इधर राइट साइड में सीएनसी की लेथ मशीन है। और पीछे अगर आप मेरे साथ आ पाए, थोड़ा कैमरामैन को बोलेंगे आप मेरे साथ आइए, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो टेस्टिंग होती है सोम के अंदर, मैकेनिकल और सिविल के बच्चे कनेक्ट करेंगे आगे जा करके कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो अलग अलग टेस्टिंग है, उस टेस्टिंग के इक्विपमेंट और इक्विपमेंट यहाँ पूरे के पूरे रखे हुए हैं। और उस इक्विपमेंट का यूज करके अलग अलग टेस्टिंग करवाया जाता है ताकि बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके और एक बच्चा अच्छा इंजीनियर बने। सिर्फ उसके पास किताबी ज्ञान ना हो, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज रहे और उस प्रैक्टिकल नॉलेज के दम पे वो भारत का विकास कर पाए। तो अब हम आ चुके हैं मैकेनिकल के मोस्ट इंटरेस्टिंग लैब में, जो मेरा भी बहुत फेवरेट रहा है, दैट इज आईसी इंजन लैब, इंटरनल कंबशन इंजन लैब। अगर आप दिखाएं, थोड़ा सा हम कैमरामैन को बोलेंगे फोकस करने के लिए। यहाँ देखिए 4 स्ट्रोक इंजन, डीजल का, पेट्रोल का 2 स्ट्रोक इंजन, उसका पार्ट्स दिखाया गया कि भाई इंजन के अंदर कैसा होता है। और ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट भी नहीं है, ओरिजिनल भी यहाँ पे है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए आप। तो अगर आप मेरे साथ चलें तो ये देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा 4 स्ट्रोक का इंजन है जो कि डीजल इंजन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। इधर राइट साइड में आप मेरे देखेंगे तो ये 4 स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन है। यानी जो भी पढ़ाई हो रहा है, जो भी थ्योरी करवाया जा रहा है, उसका प्रैक्टिकल लैब अवेलेबल है। बच्चों को प्रॉपर प्रैक्टिकल की गाइडिंग दी जाती है जिससे बच्चा रियल यूज कर सके। जो नॉलेज सिर्फ वो किताब में ना ले, उसको सामने से देखे, पढ़े, फील करे और एक अच्छा इंजीनियर बने ताकि एक अच्छा देश का वो विकास कर पाए। तो अब हम पहुंच चुके हैं ट्रिपल ई लैब में। ट्रिपल ई बोले तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और आप पीछे देख पाएंगे पूरा का पूरा डिवाइस रखा हुआ है। आपने क्लास 12th में सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, वहां आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे जीनर डायोड, रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड, सबके बारे में पढ़ा होगा। एक्सपेरिमेंट वहां उतना लेवल पे नहीं करना है, जिसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ करने का मौका मिलेगा। इधर पूरा का पूरा देखिए आपके पास सेटअप लगा हुआ है अलग अलग एपरेटस का। इधर आपके पास अलग अलग एपरेटस रखा हुआ है बच्चों के लिए, जिसको बच्चे करके देखते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का लिस्ट है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से सजेस्ट करूंगा इसको दिखाइए। यहाँ देखिए आप, जो आप पढ़े हैं फिजिक्स में भी आप पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे अगले साल बीटेक करने वाले हैं या फिर जो कर रहे हैं या फिर कर चुके, वो कनेक्ट कर पाएंगे। ये सारे का नाम आपने कहीं ना कहीं सुन रखा है, उसी का प्रैक्टिकल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। मेनली इस लैब में हम लोग डीसी मशीन, एसी मशीन या डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं और लैब एक्सपेरिमेंट करवाते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच सर। तो आपने जाना, सर ने आपको बहुत अच्छे से एक एक करके बताया कि इस लैब में कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या क्या एपरेटस यूज है। तो ये भी ट्रिपल ई डिपार्टमेंट का बहुत ही शानदार सा लैब है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कंप्यूटर साइंस के एक लैब में। यहाँ पे पीछे आप बच्चे देख पा रहे होंगे जो कि पाइथन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाइथन का इनका लैब चल रहा है और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो भी इनका होता है, कोडिंग का सिस्टम पूरा का पूरा हो रहा है। इसी तरीके का और भी इनका लैब है। तो अभी हमारे साथ एक बच्चे हैं। तो किस ईयर में है आप अभी? अभी हम 4th ईयर में है, फाइनल ईयर। क्या नाम हो गया आपका? राहुल कुमार। तो 3 साल आपका इस कॉलेज में लगभग निकल चुका है। कैसा जर्नी रहा, क्या रहा कॉलेज का माहौल? इस कॉलेज का जर्नी हमारा बहुत ही अच्छा रहा और ये कॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाया और यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, रोचक रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला फैकल्टी से, टीचर से और अपने दोस्तों से।
और जो ये लैब्स वगैरह प्रॉपर वे में ऑपरेट होते हैं या फिर बस देखने के लिए रखा हुआ है सारा कुछ? नहीं नहीं, सब सारा ऑपरेट होता है, सब अच्छे से ऑपरेट होता है। टीचर है, लैब असिस्टेंट है जो प्रॉपर तरीके से कराते हैं। बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। अगर कोई परेशानी होती है तो हमारे टीचर हैं जो उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने का सोचते हैं और बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं अपना। अब हम खड़े हैं इस कॉलेज के लाइब्रेरी के बाहर। अंदर लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा बुक्स भरा पड़ा हुआ है, प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है, पूरा एसी वाला लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ बुक अलॉट भी किया जाता है जिसको ले जाके बच्चे घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। 15 दिन के लिए आप यहाँ पे बुक रख सकते हैं। तो चूंकि लाइब्रेरी के अंदर बोलना अलाउ नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगा, आपको विजुअल्स नज़र आएंगे जहाँ पे आपको बुक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे नज़र आएंगे। तो बहुत अच्छा लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों के लिए। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ। स्पोर्ट्स ग्राउंड ऑल्दो तो बहुत मेंटेन रहता है, बट चूंकि अभी बारिश का समय है, बरसात में घासें उग जाती हैं, तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा मेंटेन नहीं है यहाँ का स्पोर्ट्स ग्राउंड। इसमें अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये जो सामने की बिल्डिंग आपको दिख रही है बिल्कुल सामने फ्रंट की, ये गर्ल्स हॉस्टल है इस कॉलेज का। और जो राइट साइड की बिल्डिंग है, कैमरामैन को मैं कहूँगा कि आप दिखाएं एक बार, ये राइट साइड की बिल्डिंग जो वो बॉयज हॉस्टल है। और बीच वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है जिसमें पानी की टंकी रखी है, वो टीचर्स, फैकल्टी और एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया है। तो ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। यहाँ का एक बहुत ही फेमस इवेंट है, एनुअल इवेंट, जो कि उमंग है, जो कि इंटर इंजीनियरिंग कॉलेज का इवेंट होता है जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स होता है, बच्चों का कल्चरल इवेंट होता है और साथ ही टेक्निकल इवेंट होता है। उस समय यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। हमारे साथ कॉलेज के कुछ बच्चे हैं, मिलते हैं इनसे और जानते हैं कैसा रहा है इनका कॉलेज का एक्सपीरियंस, क्या फीडबैक देना चाहते हैं। क्योंकि असली फीडबैक जो कॉलेज का मिलेगा, असली जो रिव्यू मिलेगा, वो नेट पे नहीं मिलेगा, वेबसाइट से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा उन बच्चों से जानकर जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ बच्चों से। तो कौन सा ईयर है आप लोगों का? फर्स्ट ईयर सारे फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए हुए बच्चे हैं। और ब्रांच कौन सा है आप लोगों का? सिविल और मैकेनिकल। तो हमारे साथ फर्स्ट ईयर के सिविल और मैकेनिकल के बच्चे हैं। तो फर्स्ट ईयर आप लोगों का कॉलेज में कंप्लीट हो गया, कैसा एक्सपीरियंस है कॉलेज का? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टीचर्स भी अच्छे थे, पढ़ाते भी थे। तो प्रॉपर प्रैक्टिकल वगैरह हुआ है, सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ है और सारे सर पूरा सपोर्टिव है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास बंक वगैरह उतना नहीं होता है, सब सर एकदम पूरे टाइम टू टाइम है पढ़ाते हैं। बहुत बार ये कहा जाता है कि बिहार के कॉलेज में लैब्स जो है वो बस देखने की चीज़ है, क्लासेस लगती नहीं है। तो क्या ये बात यहाँ भी सही है या फिर प्रॉपर क्लास और लैब्स होते हैं? होते हैं, प्रॉपर लैब होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारा इक्विपमेंट है, प्रोफेसर गाइड करते हैं कैसे करना है, सब कुछ। क्या बोल रहे हैं? टीचर्स बताते भी कैसे एक्सपेरिमेंट्स को करना है, कैसे। तो प्रैक्टिकल का जो सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, और अगर हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी भी बीटेक वाले कॉलेज के लिए, कि प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है कि भाई अगर हम यहाँ 4 साल पढ़ रहे हैं तो हमको एक करियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चूंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में, तो आपका तो खुद का प्लेसमेंट अभी लगा नहीं है, बट आपने सीनियर्स को देखा हुआ, तो क्या कंपनियां यहाँ आती है, प्लेसमेंट होता है बच्चों का? कंपनीज आती है, वो बहुत सारे बच्चों को लेके भी गए, लाइक कुछ बच्चे टीसीएस पे भी गए और फिर कुछ अगर आईटी खड़गपुर जैसे एमटेक करना है तो कानपुर भी गया है, खड़गपुर भी गया है। यानी कुछ बच्चे हायर स्टडी के लिए आईआईटीज भी गए यहाँ से और बाकी कंपनियों का प्लेसमेंट भी हो रहा है। इस कॉलेज का रिकॉर्ड है, यहाँ से गेट बहुत लोग करे करते हैं, बहुत। अच्छा, गेट में यहाँ पे कॉलेज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और प्लेसमेंट कैसा है, मतलब पैकेज वगैरह का अगर थोड़ा सीनियरिटी आपको कुछ आइडिया हो, आपका कुछ कॉलेज का एवरेज जैसे हम देखे थे कि 2.8 से 3.6 एवरेज था और लगभग में यहाँ हर एक ब्रांच में लग जाता है। जैसे सिविल में बहुत होता है कि बहुत जगह नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे है कि सिविल में प्लेसमेंट यहाँ पे है। सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, ट्रिपल ई में है। और यहाँ साथ में कंप्यूटर साइंस का जो ब्रांच है उसमें यहाँ इस बार गया था 7 LPA का गया था और एक और थी सर की मैम थी, और उसका ऑफ कैंपस जो गया था उसका 11 LPA तक गया था। तो बच्चों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक बच्ची है जिसका 11 LPA का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगा है और साथ ही 7 LPA का इस कॉलेज से प्लेसमेंट लगा है। तो अगर ये प्लेसमेंट के स्टेट से तो बुरे नहीं है, अच्छे प्लेसमेंट से डिसेंट है। एक बात और बताइए कि कॉलेज का जो फीस है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये भी कहा जाता है कि भाई अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो पापा के पास बहुत मोटा पैसा होना चाहिए। तो क्या ये बात यहाँ के लिए भी सही है कि कम से भी काम चल जाएगा? कम से कम चल जाएगा। क्या फीस है यहाँ पे, क्या फीस पे किया अभी तक आपने यहाँ पे? अभी तक फर्स्ट टाइम तो 28,000। 28,000? अच्छा, हॉस्टल के लिए? अच्छा, आप हॉस्टल रह रहे हैं? हॉस्टल में रहते हैं, गर्ल्स के लिए हॉस्टल रहता है। तो 28,000 पूरा हॉस्टल का 1 ईयर का फीस है? मेस का भी। अच्छा, इंक्लूडिंग मीस? फर्स्ट सेमेस्टर का हॉस्टल का रहने और खाने का 28,000। और कॉलेज का फीस क्या है? पूरा 1 साल का 40-50 एवरेज। 4 साल का पूरा। सर वो जो है ना, वो बस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फी है,
क्योंकि कॉलेज का लगभग में ना के बराबर फीस है। 10 रुपया फीस ऐसे बोला जाता है, 10 रुपये में आपको बीटेक करा देंगे। कॉलेज में नहीं, 10 रुपए में बीटेक करा। हाँ बस वो जो यदि अदर ये लोग जैसे हॉस्टल में रहती है तो हॉस्टल का चार्ज वो अलग से है, मेस का अलग से है, बाकी कॉलेज का नहीं है, वो बस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फी होती है तो वो लगता है। मैं भी ब्राउचर देख रहा था, उसमें दिखा था मुझे कि 10 रुपए का एडमिशन चार्ज है, और जब आपका एडमिशन होता है तो आपको एक डेवलपमेंट फी के नाम पे 2500 के आसपास जमा करना होता है, और एडमिशन के टाइम पे 3200 के आसपास कुछ पे होता है, और फिर पर सेमेस्टर आपको एग्जामिनेशन फी लग जाता है 3000 के आसपास। यानी मिल मिला के अगर बात करें तो 4 साल में अगर किसी के पास 40 से 50 हजार रुपए है तो पूरी अच्छी तरीके से वो बीटेक करके यहाँ से जा सकता है। लास्ट सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, बीसीसी का काउंसलिंग और यूजीसी का काउंसलिंग हो चुका है, तो क्या आप अपने वैसे एक सवाल होगा कि आप लोग का एडमिशन यहाँ किसके थ्रू हुआ था? जेईई मेंस के थ्रू। जेईई मेंस। जेईई मेंस। आपका? बीसीसी जेईई मेंस जेईई में। तो बच्चे यहाँ पे जेईई मेंस वाले हैं, जेईई मेंस वाले बच्चे यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। एक और तरीका होता है जिसने जो पीछे वाले बच्चे ने बताया, बीसीसी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी बीसीसी का काउंसलिंग शुरू होने वाला है, तो अभी आपके जूनियर्स भी यहाँ पे आएंगे, तो क्या आप अपने जूनियर्स को ये कॉलेज रिकमेंड करना चाहेंगे? क्या उनको इस कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए या फिर कहीं और तलाश देखना चाहिए ऑप्शन? क्या राय है आपका? कॉलेज के तौर से देखा जाए तो कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, बस रहने का दिक्कत हो जाता है क्योंकि एरिया थोड़ा सा अच्छा नहीं है, और लड़की लोग के लिए चाहिए कि वो थोड़ा सा मतलब अच्छे एरिया में रहे। बाकी कॉलेज की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आप लोग क्या कहना, क्या जूनियर को आना चाहिए कॉलेज में? सर आना चाहिए, लेकिन वो यदि लोकल है तो उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे है कंडीशन है कि जिसका घर दूर रहेगा हॉस्टल पहले उसको मिलेगा, और नजदीक वाले को जल्दी से नहीं मिलता, मतलब मिलता है सेकंड ईयर तक में मिलता है। हाँ, मुझे भी पता चला कि हॉस्टल में जो सीट्स है वो थोड़े कम है। टोटल 600 सीट्स की कैपेसिटी है, 400 बॉयज हॉस्टल में है और 200 गर्ल्स हॉस्टल में, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि हॉस्टल शायद बन रहे हैं, तो होपफुली आने वाले समय में ये दिक्कत आप लोगों को ना हो, दिक्कत ये खत्म हो सकती है। तो फिर जूनियर को यहाँ के बारे में जूनियर यहाँ के बारे में सोच सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू आप सभी का रिव्यू देने के लिए। तो ठीक है, ये है इस कॉलेज का कंप्लीट रिव्यू। हमने बच्चों से भी बात की, कॉलेज का टूर देखा, एक एक लैब्स को देखे, क्लासरूम्स को देखा, स्पोर्ट्स को देखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कॉलेज का रिव्यू आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं अपने काउंसलिंग के लिए ये भी बताइए, और किस कॉलेज का रिव्यू जानना चाहते हैं ये भी बताइए। थैंक यू।